क्या प्यार सच में खत्म हो सकता है या बस गलतफहमियों के पर्दे के पीछे कहीं छुप जाता है? आज की इस कहानी में देखिए कैसे 10 साल की शादी के बाद काव्या और आरव की दूरियां बढ़ती गईं, लेकिन क्या उनका प्यार सच में खत्म हो गया था? आइए जानते हैं। इस इमोशन सफर में रात का सन्नाटा था। कमरे में घड़ी की टिक टिक के अलावा कोई आवाज नहीं थी। काव्या और आरव आमने सामने बैठे थे, लेकिन दोनों के बीच दूरियों का एक अदृश्य पहाड़ खड़ा था। शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन अब वो प्यार और अपनापन कहीं खोसा गया था। रोज की तरह आज भी बहस हुई थी। दोनों एक दूसरे को समझाने के बजाय अपनी अपनी बात पर अड़े थे। काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब आरव पर उसका असर नहीं होता था। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, शायद अब साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। बेहतर होगा कि हम अलग हो जाएं। काव्या के दिल में एक हल्का सा दर्द उठा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अगर यही सही लगता है तो ठीक है। मैं भी अब थक गई हूँ। शब्द तो बोल दिए गए थे, लेकिन दिल के अंदर एक तूफान मच चुका था। सुबह का सूरज खिड़की से झांक रहा था। दोनों ने अपनी अपनी चीजें समेट ली थीं। आरव ने एक बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। काव्या की नजरें उस पर टिकी थीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आरव ने दरवाजा खोला और फिर कुछ सोचकर पलटा। उसने काव्या की आंखों में देखा। वो वही आंखें थीं जिनसे कभी उसने बेइंतहा प्यार किया था। क्या सच में यही सही है? आरव ने खुद से सवाल किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। वह आगे बढ़ा और दरवाजे के बाहर कदम रख दिया। काव्या ने हल्की आवाज में कहा, खुद को संभालना। आरव ने सुना, लेकिन रुका नहीं। दरवाजा बंद हो गया और काव्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। समय बीतता गया, लेकिन अकेलापन दोनों को अंदर से तोड़ रहा था। आरव की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। उसे काव्या की आदत हो गई थी। हर छोटी बात पर उसे काव्या की याद आ जाती। वो मुस्कुराती, लड़ती, जिद करती। अब सब यादें बन चुकी थीं। काव्या भी अकेलेपन से लड़ रही थी। उसका मन अक्सर पुरानी बातों में खो जाता, जब आरव उसकी पसंदीदा चाय बनाकर उसे चौंका देता था। एक दिन बारिश हो रही थी। आरव ऑफिस से लौट रहा था, जब उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक लड़की पर पड़ी। भीगते हुए वह लड़की किसी का इंतजार कर रही थी। वो काव्या थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि प्यार अभी भी जिंदा था, बस अहंकार और गलतफहमियों ने उसे ढक लिया था। आरव ने झट से गाड़ी रोकी और भागकर काव्या के पास पहुंचा। घर चलें? उसने कांपती आवाज में पूछा। काव्या की आंखें नम थीं, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से सिर हिला दिया। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे का हाथ थामे गाड़ी की ओर बढ़ गए। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वो उन्हें ठंड नहीं बल्कि सुकून दे रही थी। कभी कभी हम अहंकार और गलतफहमियों में अपनों को खो देते हैं, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो वो लौटकर जरूर आता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। और अगर ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।